नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एमआरएस, केबीएस, एनबीएस आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप इन प्रश्नों से स्वयं की तैयारी को और मजबूत करें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे इस प्रयास के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसके लिए 4 विकल्प भी हैं। आप सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। 4 ऑप्शन है। पहला है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। दूसरा है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। तीसरा है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय पर या प्रसंग पर चर्चा। चौथा है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, विकल्प नंबर 2। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वह होगा भाषा शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक एक साधन है, विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना तथा सुनना बोलना। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1 बोलना लिखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है पाठ्यपुस्तक, दूसरा है भाषा शिक्षक, तीसरा है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग और चौथा है भाषा का व्याकरण। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह होगा विकल्प नंबर 3 भाषा के विभिन्न रूपों में प्रयोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। सदल मिश्र, लल्लूलाल, प्रताप नारायण मिश्र, सदासुखलाल। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 2 सदल मिश्र होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श, स और श वर्णों को उच्चारण स्थान के अनुसार क्रमानुसार कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। तालव्य सकार, दंत्य सकार और मूर्धन्य सकार, 3 प्रकार के सकार होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण है अत्यंत ऊंचे महल पर हंस बैठा है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला हंस, दूसरा महल, तीसरा ऊंचे और चौथा अत्यंत। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 4 अत्यंत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पहाड़ों, झीलों एवं नदियों के चित्र दिखाना शिक्षण के किस सूत्र को दर्शाता है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह की विषय वस्तु का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। विकल्प नंबर पहला ईद पर्व के संबंध में बताना, दूसरा है गरीबी के दुष्प्रभाव को दर्शाना, तीसरा है बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति, चौथा है बचपन की मित्रता का महत्व दर्शाना। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 3 बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित लोकोक्ति को पूरा कीजिए। हिंदी न फारसी, लालजी। अब इसके स्थान पे क्या आएगा। 4 विकल्प हैं। बनारसी, आलसी, हुलसी या मसा लची। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर ए पहला बनारसी। अगला प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द। 4 विकल्प हैं। विशेषज्ञ, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि और किंग कर्तव्य विमूढ़। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, गवाक्ष का पर्यायवाची है गृह, गृहस्थ, फाटक, खिड़की या दरवाजा। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर सी खिड़की।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? 4 विकल्प हैं, महर्षि, महात्मा, महाधिवक्ता और महत्वाकांक्षा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा महाअधिवक्ता, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्पल का समानार्थी है। उत्पल का समानार्थी इनमें से कौन सा है? नीलकमल, दुबला पतला, स्थूल या कोमल। उत्पल का जो समानार्थी शब्द है वह नीलकमल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद नहीं है। कवित्त, चौपाई, हरिगीतिका या सोरठा। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 1 कवित्त होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1926 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? देहाती दुनिया, परति परिकथा, मैला आंचल, गढ़कुंडार। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है। बोलने में भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है उसे कहते हैं बलाघात, संगम, अघोष या अनुतान। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अनुतान। कलयुग में अनेक विभीषण उत्पन्न हो गए हैं। रेखांकित शब्दों में संज्ञा भेद है। इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रथम सभापति कौन थे? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, के.एम. मुंशी, उपेंद्र नाथ अशक। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा मदन मोहन मालवीय, विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुभव के आकाश में चांद किसकी काव्य रचना है? 4 विकल्प हैं। मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी, त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मंगलेश डबराल। सुमित्रानंदन पंत को इनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसके लिए 4 विकल्प हैं। लोकायतन, ग्राम्य, चिदंबरा और परिवर्तन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा चिदंबरा। चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथियों, अनुभव के आकाश में जो चांद है यह काव्य रचना मंगलेश डबराल की ना होकर के लीलाधर जगुड़ी की है। लीलाधर जगुड़ी इसका सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। आप अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला आपके मध्य प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।